गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर फर्स्ट विविध गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है, सेट्स, यूनिट नंबर सेकंड बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, और यूनिट नंबर थर्ड साध्य कलन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम फर्स्ट पेपर की यूनिट नंबर 4 ग्राफ थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ग्राफ सिद्धांत कहाँ पे काम आता है? जैसे कोई भी सेतु या कोई भी बांध हो गया या सड़कों को किसी को भी जोड़ने के लिए शॉर्टेड पार्ट ढूंढना, किसी रास्ते से किसी पॉइंट को ऐड कर दिया तो उस रास्ते दूसरे रास्ते से पॉइंट को ऐड नहीं करना, और कई चीजें, ठीक है, और भी कई चीजें, सड़कों को जोड़ना या किसी देश की सीमाओं को जोड़ना आदि चीजों में क्या होता है, ग्राफ काम में आता है। वही चीजें आज हम इस ग्राफ सिद्धांत में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। ये वो ग्राफ नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है ना, जो तुम 9, 10 में पढ़े थे, वो ग्राफ नहीं है। ये अलग ग्राफ है। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको 4 पॉइंट से जोड़ना है। कैसे जोड़ना? इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ये भी तो कर सकता हूँ, इसको इससे जोड़ना हो तो सीधा ऐसे, इसको इससे जोड़ना ऐसे। कोई भी सड़कों को जोड़ना या कोई भी तरीके से, मान लो इसको मैं इससे डायरेक्ट जोड़ना चाहूँ तो ऐसे, इसको यदि मैं इससे डायरेक्ट जोड़ना चाहूँ तो ऐसे। मान लो इसी पॉइंट को इसी पॉइंट से आपने जोड़ना चाहूँ तो ऐसे। तो ये क्या होता है? ग्राफ। ये कहाँ काम आता है? कोई भी सड़कों को जोड़ना या किसी देश की सीमाओं को जोड़ना, ठीक है, या किसी देश की सीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए उसमें रंग भरना, ठीक है ना, कई चीजों में काम होता है। देखो डेफिनेशन समझो। सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन देखो। ग्राफ क्या होता है? डेफिनेशन, माना V यानी वर्टेक्स, माना V एक एरिक समुच्चय है। माना V एक एरिक समुच्चय है तथा E यानी एजेज, E समुच्चय V के अवयवों के अकर्मित तथा ई समुच्चय V के अवयवों के अकर्मित युग्मों, अकर्मित युग्मों का एक अन्य समुच्चय है, तब संरचना G VE, तब संरचना GVE एक ग्राफ कहलाता है।
कहलाता है तथा V के अवयवों को सिर्फ तथा E के अवयवों को शाखा कहा जाता है। शीर्ष यानी वर्टेक्स, शाखा यानी एजेज। आगे क्या बोला देखो, माना V वर्टेक्स एक एरिक समुच्चय है तथा E एजेज समुच्चय V के अवयवों के अकर्मित युग्मों का एक अन्य समुच्चय है। E क्या है? वर्टेक्स के अवयवों का अकर्मित युग्मों का एक अन्य समुच्चय है। तब संरचना G यानी ग्राफ, V यानी वर्टेक्स, E एक ग्राफ कहलाता है तथा V के अवयवों को शीर्ष तथा E के अवयवों को शाखा कहा जाता है। देखो ग्राफ से एग्जांपल देखो, माना V वर्टेक्स है, कौन कौन से? A B C D तथा E एजेज है, ठीक है, और वो मैंने मान ली E1 E2 E3 E4 E5। क्या मान ली? वर्टेक्स मान ली A B C D और एजेज मान लिया E1 E2 E3 E4 E5, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाऊंगा पहले। देखो पहले तो वर्टेक्स लिखूंगा 1 2 3 4, ये A ये B ये C और ये D। देखो ये बना दिया E1, ये बना दिया E2, ये बना दिया E3, E1 E2 E3, ये बना दिया E4 और इन दोनों को मिलाता हूं E5। ये क्या बन गया? ग्राफ बन गया। बन गया ना? देखो A B C D ये तो दिखा रहे वर्टेक्स को, और E1 E2 E3 E4 E5 ये दिखा रहे एजेज को। याद तो ही है। और क्या हो रहा है इसमें? एरिक समुच्चय। कोई भी ग्राफ बनेगा ना तो एक पॉइंट तो वर्टेक्स तो चाहिए ही चाहिए। ये पॉइंट भी क्या है? ग्राफ है, तो वो एरिक समुच्चय होना चाहिए वर्टेक्स वाला, मतलब एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। एक सीधी बिना पॉइंट के एज भी नहीं बना सकता मैं, ठीक है ना। ये कोई भी ग्राफ नहीं है। यदि दो पॉइंट हो गए ना इसके दोनों कॉर्नर पे A और B, तो ये ग्राफ है, तो ये एक एज ही बनती है। एक पॉइंट भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। इससे याद रखा कि एक एरिक समुच्चय है ये। देखो किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? ग्राफ की। देखो ग्राफ बनाया मैंने। वर्टेक्स माना B एक एरिक समुच्चय है, मान लिया A B C D, 4 वर्टेक्स हैं तथा E समुच्चय V के अवयवों का अकर्मित युग्मों का एक अन्य समुच्चय। अकर्मित मतलब कोई से भी हो सकते हैं। जैसे मैं E1 की बात कर रहा हूं, इसका एलिमेंट है, वो किस किस को ज्वाइन कर रहा है? A और B को, तो इसमें आ जाएंगे A और B आ जाएंगे। अब बात करते हैं E2 की। E2 में कौन सा है? B और D। E3 की बात करें तो ये E2 और E3 की बात करें तो
E1 E2 और E3, इसको मिलाता हूँ ना, E3 हो जाएगा A और D। देखो E3 किसको मिला रहे हैं, एक तो A वर्टेक्स हो एक D वर्टेक्स हो, तो A और D। E4 A और C को, E5 B और C को। देखो क्या बोला उसने, माना B वर्टेक्स एक एरिक समुच्चय है तथा E समुच्चय जिसमें ये वो है, ये समुच्चय V के अवयवों के एक करने, मतलब कोई सा भी आ सकता है, जल्दी इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ सकता है, एक करने युग्मों का एक अन्य समुच्चय है, अन्य समुच्चय, तब संरचना GVE, ये जो संरचना बनी है ये वाली, ये ग्राफ बन गया, संरचना GVE एक ग्राफ कहलाता है तथा V के अवयवों को सिर्फ ABCD को सिर्फ तथा E के अवयवों को शाखा कहा जाता है, E1 E2 E3 E4 E5। आगे समझिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी, स्क्रीनशॉट ले लो फिर और देखते आएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो, बिठा दो इसको, आगे देखो। एक और एग्जांपल देखो, जैसे V एक समुच्चय है, V1 V2 V3 और E एक समुच्चय है, E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, तो देखो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यदि इसका ग्राफ बन जाएगा तो GV ग्राफ हो जाएगा। देखो ये V1 ये V2 V3, E1 बना रहा हूं इसको इससे मिला दो, E2 मैं इसको इससे वापस मिला के E2 बना सकता हूं, E3 E4, उसके बाद इसी को घुमा के वापस में लिया हुआ तो E5, उसके बाद इसी को घुमा के इसमें लिया हुआ E6। तो ये भी ग्राफ है या नहीं है, इनकी सब भी डेफिनेशन पढ़ेंगे होते क्या है ये। ठीक है, आगे समझिए, ये हो गया, ये भी ग्राफ है, ये बन गया ग्राफ। इसमें क्या हो जाएगा, देखो E1 में आ जाएगा V1 और V3, E2 में भी क्या आ जाएगा V1 और V3, E3 में V1 और V2, E4 में V3 V2, E5 में V2 V2 वापस V2 से V2, E6 में V1 से V1। तो ये सारे पॉइंट आगे देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया समुच्चय V का समुच्चय, ये हो गया E का समुच्चय, और ये इसके सारे एलिमेंट इसके एक कर्मित युग्म, कर्म नहीं है मतलब 1 के साथ 3 1 के साथ 3 या 1 के साथ 2 या 3 के साथ 2, कुछ भी एक कर्मित युग्मों का समुच्चय मिल जाए। तो ये जो संरचना होती है ये क्या कहलाती है, ग्राफ कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्राफ कहलाती है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर चलते आगे। चले आगे,
देखो क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल, निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए जी वी के लिए शीर्ष और कोरों के समुच्चय बी और ए लिखिए। निम्न चित्र बना रखा है, चित्र बना रहा है, चित्र यानी ग्राफ बना रखा है। ये V2, ये V1, V3, V6, V5, V4, V7। तो क्या करना है इसमें, शीर्षों का समुच्चय तथा कोरों का समुच्चय लिखना है। देखो पहले देखो शीर्षों का समुच्चय, शीर्षों का समुच्चय V मान लेंगे। क्या क्या देगा, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। ये वो शीर्षों का समुच्चय। उसके बाद कोरों का समुच्चय या शाखा का जो भी बोलना चाहो। समुच्चय क्या मानेंगे, ई। देखो ई पहले V1 से V2, V1 से V2, तो इसके बाद V1 से V3, V1 से V3, V1 के हो गए दोनों, V2 की बात करते हैं, V2 से V1 हो गया, वो एक ही बात है, तो एक ही बात नोट करेंगे, V2 से V3, V2 से V4, फिर हो गया V2 भी, V3 से V4, V3 से V6, ठीक है। मानना जब मान लो E1 E2 E3, अपने को नहीं मानना, अपने को सिर्फ बना के बनाना है। V3 से V6, V3 भी हो गया तीनों से। V4 की बात करते हैं, V4 से V5, V4 से V7, V4 से V6, उसके बाद V5 की बात करें, V5 से V4 हो गया, V5 से V7, V5 भी हो गया। फिर V6 की बात करें तो V6 से V7 हो गया सर। V7 की बात करें तो इससे ले लिया, इससे भी ले लिया, इससे भी ले लिया पहले, तो ये बन गया ये E का समूह। ये ग्राफ क्या होता, ये ग्राफ था GVE, उसमें हमने शीर्षों का समुच्चय और कोरों का समुच्चय निकाल दिया। आया समझ, ये डेफिनेशन है कि n शीर्षों के समुच्चय को, समुच्चय है उसमें कोरों का समुच्चय इस प्रकार है कि उसके अवयव शीर्षों के समुच्चय के अवयव के अक्रमिक युग्मों के रूप में होंगे। तो संरचना GVE क्या कहलाती है, इस संरचना क्या कहलाती है, ग्राफ कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्राफ कहलाती है। आया समझ में।
मिटा दो इसको। देखो आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। मिटा दो। देखो आगे देखो, देखो एक और एग्जांपल है। डेफिनेशन समझाने के चक्कर में कर रहा हूँ मैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए। उसके बाद में अपन थ्योरम पे चलेंगे। प्रूफ थ्योरम में चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है। यदि GVE एक ग्राफ है जहां V बराबर V1 V2 V3 V4 V5 तथा E बराबर E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 ये कोरों का समुच्चय। और आगे क्या दिया हुआ है? E1 तो है B1 B2 B1 B3, E2 है V1 V4, E3 है V3 V4, E4 है V4 V3। दिख रहा है ना? E5 है, E5 क्या है? V1 V3। E6 क्या है? V4 V5। E7 क्या है? V4 V2। तब ग्राफ का आरेख कीजिए। आरेख यानी ग्राफ बनाइए। बोला उसने देखो एक ग्राफ GVE एक ग्राफ है जहां V तो ये वर्टेक्स का समुच्चय है, E एजेज का समुच्चय है, E1 E2 ये दे दिया हमारे को टैग कर दीजिए। तो तुम्हें क्या करना है? ग्राफ बनाना है। देखो बनाए। पहले तो वर्टेक्स कितने? 5 बना लो। कैसे बनाना? को निकलनी 1 2 3 चौथा यहाँ बना दो, चाहे तो 5 यहाँ बना दो। ये V1 V2 V3 जैसे बनाया वैसे लिख रहा हूँ मैं। देखो V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना दो। जैसे बना रखा है वो बनाओ। V1 V2 V3 V4 V5। देखो पहले बात करते हैं E1 की। V1 से V3 V1 से V3 E1। E2 की बात करते हैं V1 से V4 V1 से V4 E2। E3 की बात करते हैं V3 से V4 V3 से V4 E3। फिर बात करते हैं E4 की। E4 क्या है? V4 से V3 E3 है
V4 से V3, E3 है V3 से V4 और E4 है V4 से V3, V4 से V3। तो कैसे बनाऊंगा, देखो V4 से V3, ये आ गया E4। आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं पास, एक ग्रुप होता है। उसके बाद है E4 हो गया, E4 के बाद E5, V1 से V3, V1 से V3, E5, E5 भी वही है और E1 भी वही है। आ गया, और E6, V4 से V5, V4 से V5। हाँ, ये नहीं है तुम V2 से क्रॉस करते हुए लेके जाओ, ये गलती मत कर देना। V4 से V5 क्या हो जाएगा, ठीक है, बस ये करना है, इसको सीधे ले जाएंगे उसके साथ। यहाँ पे ले लो V5, V4 से V5, फिर E7, ये थी E6, E7 V4 से V2, V4 से V2, V4 से V2, E7, ये ग्राफ बन गया। अब ये मत कहना कि ग्रुप सर बाहर से ले सकते हैं क्या, अंदर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहना सर ये लूप भी अंदर से ले सकते हैं क्या, ले सकते हो। अब ये मत कहना सर दोनों जो लूप नहीं पास, कि ये पास अंदर से भी ले सकते हैं क्या, ले सकते हो। ये वाला अंदर से ले सकते हो, ले सकते हो। एक दूसरे को कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर आएगा तो भी ये डायग्राम ऐसे बन सकता है। ये V1, ये V5, ये V2, ये V3, V4, ये इससे मिलता था डायरेक्ट, एक इससे मिलता था डायरेक्ट, एक इससे मिलता था, एक इससे मिलता था। ये तो चीज देखो 1 2 3 4, एक ये भी मिल रही थी। अब जरूरी नहीं कि ये बाहर, ये पास बनाया ना तुमने, जरूरी नहीं बाहर बनाओ, अंदर बना दो। ये भी जो है ना अंदर बाहर बनाओ, जरूरी नहीं है अंदर बना दो, ठीक है। काटना है काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। अभी आगे आएंगे आराम से, नाम से पढ़ेंगे पूरा। आ गया, ये ग्राफ हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल हो गए, तुम्हें ग्राफ की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, मतलब आगे डेफिनेशंस करेंगे ग्राफ की, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे देखो। ठीक है, देखो पहली बात करते हैं समांतर कोरे। समांतर कोरे क्या होते हैं, जब किसी पास और रूप एक ही चीज होती है, वो जो चीजें आई थी ना वो समांतर कोरे बोलते हैं उसको। देखो जब किसी ग्राफ GVE में समांतर कोरे पड़ रहे, जब किसी ग्राफ GVE में दो
शीर्ष U और V के मध्य एक से ज्यादा कोरे विद्यमान हो तो उन कोरों को समांतर कोरे कहते हैं। जैसे देखो मैंने ले ली दो U और V, दो वर्टेक्स ले ली शीर्ष, एक तो इसके बीच भी चलेगी E1, एक इधर से चलेगी E2, एक नीचे से चलेगी E3। दो वर्ट शीर्ष को मिलाने वाली एक से ज्यादा कोरे क्या कहलाती है? E1, E2, E3। क्या है ये? समांतर कोरे। क्या है ये? समांतर कोरे। ठीक है, आगे समांतर कोरों की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो लूप के पास देखो जब किसी ग्राफ G में एक कोर एक शीर्ष से प्रारंभ होकर पुनः उसी शीर्ष पर पहुंच जाए तो उसे लूप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। जैसे देखो ये कोई ग्राफ है, ये V1 वर्टेक्स, ये V2, ये V3, ये V4, इस पे कोई कोर है ये E1, मान लो इसमें भी कोई कोर है E2, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? लूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये दोनों? लूप कहलाते हैं। ठीक है, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। आगे समांतर कोरे क्या होती है, लूप और पास क्या होता है, देखो आगे। उसके बाद है आसन कोण, आसन शीर्ष या अंत्य शीर्ष। क्या नाम बोला? आसन शीर्ष या अंत्य शीर्ष। माना GVE
एक ग्राफ है, माना जी भी एक ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। तो किसी कोर ई से किसी कोर ई को किसी कोर ई को मिलाने वाले सिर्फ, माना जी बी ये ग्राफ है, तो किसी कोर ई को मिलाने वाले सिर्फ यू और वी आसन या अंत्य अंत्य यानी अंतिम शीर्ष, जैसे कि ई है, इसको ये दो मिलाए यू और वी, तो ये इसके अंतिम पॉइंट हो गए इसके लिए, इस कोर के लिए, इसलिए इसको अंत्य शीर्ष बोलते हैं। और इसको आसन शीर्ष, आसन का मतलब ये दोनों के दोनों यू और वी एक ही कोर पे आसन लगा के बैठे, ठीक है, आसन शीर्ष। एडजेसेंट वर्टेक्स एंड वर्टेक्स, आसन शीर्ष या अंत्य शीर्ष कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये ग्राफ है, ये ई कोर है और ये यू और वी इसके अंतिम शीर्ष है, तो यू और वी क्या है? अंत्य शीर्ष। आगे ये डेफिनेशन हो गई। आप एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें चेक करेंगे कौन सा क्या क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे देखो। देखो एक डायग्राम में V1 V2 V3 V4 और V5 ये दिया है। इस पे लूप बना रखा है E1 E3, ये E2, ये बना रखी समांतर कोर, ये E4 E5 E2 E6 E3 E7 और इसमें एक ग्रुप बना रखा है E8। देखो एक एक लिखिए। सबसे पहले समांतर कोर, कौन कौन सी? E4 और E5। कौन कौन सी? E4 और E5। समुच्चय नहीं बनाना, E4 और E5। उसके बाद करेंगे लूप या पास की। लूप के पास कौन सा है? एक E1 और एक E8। ऐसा आसन सिर्फ सबके लिए है। देखो पहले मैं सिर्फ E1 के लिए लिख देता हूं।
E1 की आसन चीज E1 की आसन चीज कौन सा है? V1 से स्टार्ट हो, V1 पे स्टार्ट हो, तो कौन सा हो गया? V1। E2 के लिए E2 की बात करता हूं, E2 तो V2 और V4, V2 और V4 ये आसन चीज है। आगे समझिए, ये हो गया। ये डेफिनेशन पूछी भी जाती है, ध्यान रखना, पूछी भी जाती है और आगे थ्योरम से काम भी आएगी। ये पासवर्ड है कि मैं डेफिनेशन करा रहा हूँ, क्या काम आएगी, पूछी जाती है पेपर में। अभी आगे डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, आएगी। बिठा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। चले देखो, अब बात करते हैं सरल ग्राफ। किसकी बात कर रहे हैं? सरल ग्राफ। वो क्या बोलता है सरल ग्राफ? सरल ग्राफ का समझो बिल्कुल सरल हो न, उसमें मतलब पास हो, चाहे लूप हो और चाहे समांतर हो, ये कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो समांतर कोरों तथा लूप से मुक्त ग्राफ, समांतर कोरों तथा लूप से मुक्त ग्राफ सरल ग्राफ कहलाता है। समांतर कोरों व लूप से मुक्त ग्राफ सरल ग्राफ कहलाता है। जैसे ये ग्राफ बना दिया मैंने, ये बना दिया, तो इसमें नजर में लूप है और नहीं इसमें कोई वो है समांतर कोरी, तो ये अपने आप को सरल दिख रहा है, तो सरल ग्राफ हुई है, सिंपल सा ही। ठीक है, इसको इससे मिलाओ, मैं इससे मिलाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। लूप और समांतर कोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते अगली डेफिनेशन देखो, ये आसपास 2003 में आई हुई है। ठीक है, उसके बाद भी आएगी, ध्यान रखना, देख लेना ना। उसके बाद मल्टीग्राफ, कौन सा ग्राफ? मल्टीग्राफ। देखो मल्टीग्राफ क्या होता है? समांतर कोरों मल्टीग्राफ की बात करें, यदि किसी मल्टीग्राफ, यदि किसी ग्राफ में समांतर कोरे विद्यमान हो तो ऐसे ग्राफ को मल्टीग्राफ कहते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ बना दिया मैंने, अब इसमें समांतर कोरे मान लो ऐसे उपस्थित है, ये यहाँ पे, और इधर मान लो ये भी है, V1 V2
V3, V4, V5, E1, E2, E3, E4, E5, E6। इसमें समांतर कोरे हैं, तो ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे विद्यमान हो, ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं? मल्टी ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी ग्राफ। आगे सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते देखो। चले आगे देखो अगला। अगला है छद्म ग्राफ। कौन सा ग्राफ? छद्म ग्राफ। यदि किसी ग्राफ में समांतर कोरे तथा लूप दोनों, यदि किसी ग्राफ में समांतर कोरे तथा लूप दोनों विद्यमान हो, तो ऐसे ग्राफ को छद्म ग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे ग्राफ को? छद्म ग्राफ, पैसिव ग्राफ कहते हैं। ठीक है, लिख लिया जी। आगे देखो, मिटा दूं? अगला देखो, अगला देखो, परिमित और अपरिमित ग्राफ। परिमित और अपरिमित ग्राफ। देखो डेफिनेशन देखो, यदि किसी ग्राफ GBE, यदि किसी ग्राफ GBE में समुच्चय B तथा E के समुच्चय B तथा E दोनों परिमित हो, यदि किसी ग्राफ GBE में
समुच्चय V तथा E दोनों परिमित हो तो ग्राफ GVE परिमित ग्राफ कहलाता है, अन्यथा ग्राफ GVE अपरिमित ग्राफ कहलाता है। क्या बोला उसने? यदि किसी ग्राफ GVE में समुच्चय V तथा E दोनों परिमित हो तो ग्राफ GVE परिमित ग्राफ कहलाता है, अन्यथा ग्राफ GVE अपरिमित कहलाता है। मैथमेटिशियन का मानना यही है कि ग्राफ जो होता है ना वो कभी भी अपरिमित नहीं होता है। ठीक है, अरे तुम किसी सड़क को जोड़ोगे कहीं ना कहीं ले जाके ऐड करोगी, ये तो है नहीं, छोड़ दिया उसको नहीं। हाँ, बस ये है कि हम मानते नहीं है अपरिमित ग्राफ कुछ नहीं होगा। वैसे बना रखा है, देखो ऐसे बना रखा है, ये परिमित ग्राफ है, इधर भी आ रहा 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 है, कोई पता नहीं। परिमित ग्राफ तुम जानते हो, ये परिमित ग्राफ के लिए ये परिमित हो गया, इसकी चार वर्टेक्स मैंने फिक्स ले ली, समुच्चय बना लिया है। ऐसे मत देखो सर ये भी तो जाएगा ही नहीं, इसमें मैंने वर्टेक्स ले ली 1 2 3 4 वर्टेक्स का समुच्चय और कोरों का समुच्चय। इसमें ना मैंने वर्टेक्स का समुच्चय बट फाइंड कर पा रहा हूँ कि आगे कितने वर्टेक्स हैं मैं कोरों का। ठीक है, तो ये अपरिमित वो परिमित परिमित ग्राफ, परिमित ग्राफ आगे समझे, चले आगे देखो। अब पढ़ेंगे हम वृत्त ग्राफ। अब पढ़ेंगे हम रिक्त ग्राफ। देखो यदि रिक्त ग्राफ, क्या बोल रहा है रिक्त ग्राफ? यदि किसी ग्राफ GVE में यदि किसी ग्राफ GEV में कोरों का समुच्चय यदि किसी ग्राफ GVE में कोरों का समुच्चय E यदि किसी ग्राफ GVE में कोरों का समुच्चय E रिक्त समुच्चय हो, यदि किसी ग्राफ GVE में कोरों का समुच्चय E रिक्त समुच्चय हो तो ऐसे ग्राफ GVE को रिक्त ग्राफ कहते हैं।
यदि किसी ग्राफ जीबी में कोरों का समुच्चय ही रिक्त हो, समुच्चय हो, तो ऐसे ग्राफ जीबी को रिक्त ग्राफ कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देखो, एक तो मान ली एक डॉट V1, ये भी ग्राफ है, ठीक है ना। ऐसे ये लीजिए मैंने V1, V2, V3, ये भी एक ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ अलग V1 और ये, तो ये कौन से ग्राफ है? रिक्त ग्राफ है। इनमें कोण नहीं दिख रही है कहीं पे, कोण नहीं दिख रही ना, तो ये हो गया रिक्त ग्राफ। लिख लो इसको, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फिर आगे चलते देखो। चले आगे देखो, देखो अब पढ़ेंगे हम ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि, क्या पढ़ेंगे? ग्राफ में किसी शीर्ष की कोटि। देख क्या होती है डेफिनेशन लिखो, किसी ग्राफ GEV में, किसी ग्राफ GEV में, डेफिनेशन देखो, किसी ग्राफ GEV में प्रत्येक मतलब को किसी शीर्ष, कोई सा दे सकते हो, किसी शीर्ष पर आपतित होने वाली कोरों की संख्या, किसी ग्राफ GEV में किसी शीर्ष पर आपतित होने वाली कोरों की संख्या, उस शीर्ष की उस ग्राफ GEV में उस शीर्ष की उस ग्राफ में उस शीर्ष की ग्राफ GEV में कोटि कहलाती है। और एक ऐसी कोण जो कि पास है तो उसे 2 बार गिना जाता है। क्या किया जाता है? 2 बार गिना जाता है। कितनी बार गिना जाता है? 2 बार। देखो किसी ग्राफ GEV में किसी शीर्ष पर
डेफिनेशन देखो, किसी ग्राफ जीवीई में किसी शीर्ष पर आपतित होने वाली कोरों की संख्या उस शीर्ष की ग्राफ जीवीई में कोटि कहलाती है। और एक ऐसी कोर जो कि पास है तो उसे 2 बार गिना जाता है, क्योंकि वो इधर से भी इस पे जा रही है, इधर से भी इस पे जा रही है। ठीक है, एक वर्टेक्स पे इधर से भी जा रही है, इधर भी गिनेंगे, और इधर से भी जा रही है तो इधर भी गिनेंगे। ठीक है, देखो अब समझते हैं, एग्जाम्पल से समझोगे तो आराम से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल देखो, ये कोई ग्राफ है, V1, V2, V3, V4, V5। इस पे एक लूप बना रखा है, इस पे भी एक लूप बना रखा है, और यहीं से एक समांतर कोर बना रखी है, अंदर भी बाहर भी, और इस पे भी एक लूप बना दी, यहाँ से समांतर कोर। ठीक है, कोरों का नाम लिखेंगे हम। देखो कोटि, V1 की कोटि किसकी? V1 की कोटि की बात करते हैं। देखो V1 को देखो, इसमें कितनी कोरें आ रही है? 1, 2, 3, 4, एक इधर से आ रही है 5, और इधर से भी आ रही है 6। V1 की कोटि कितनी होगी? 6। क्या डेफिनेशन थी? किसी शीर्ष पर आपतित होने वाली कोरों की संख्या उस शीर्ष की उस ग्राफ में कोटि कहलाती है। लूप होगा तो उसको 2 बार गिनेंगे, क्योंकि वो इधर से भी आपतित हो रही है, इधर से भी। देखो 1, 2, इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। V2 की कोटि देखो, V2 भी देखो, V2 देखो 1, 2, 3, V2 की कोटि 3। V3 की देखो, V3 कोटि देखो, 1 तो ये आ रही है, 2, 3, 4 लेकिन देखो 1 तो ये गई, इसमें एक ये गई, एक ये आपतित हो रही, एक ये आपतित हो रही, तो 4। V4 की कोटि देखो, V4 एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, और एक ये आ रही है, 3। V5 की कोटि, V5 की बात करते हैं तो 1, 2, ये 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। V6 की बात ही नहीं करनी, बस इतने वर्टेक्स से भी कोटि आ गई। ये डायग्राम में हर वर्टेक्स से क्या आ गई? कोटि आ गई। आई चीज समझ में, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते देखो। ले लिया, देखो आगे देखो, आगे है वियुक्त शीर्ष। कौन से शीर्ष? वियुक्त शीर्ष। कौन से? वियुक्त। देखो, यदि किसी ग्राफ जीवीई में किसी
की कोटि शून्य हो तो ऐसे शीर्ष को वियुक्त शीर्ष कहते हैं। तो ऐसे शीर्ष को वियुक्त शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुक्त शीर्ष कहते हैं। देखो समझो, आगे समझिए। उसके बाद हम एक एग्जांपल करेंगे, उसमें सब सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसमें किसी भी शीर्ष की कोटि शून्य हो उसे वियुक्त शीर्ष। उसके बाद निलंबित शीर्ष। निलंबित शीर्ष देखो, यदि किसी ग्राफ जीवीई में किसी शीर्ष, यदि किसी निलंबित शीर्ष, यदि किसी ग्राफ जीईवी में किसी शीर्ष की कोटि एक हो तो ऐसे शीर्ष की कोटि एक हो तो ऐसे शीर्ष को निलंबित शीर्ष कहते हैं। कौन सा शीर्ष कहते हैं? निलंबित शीर्ष कहते हैं। देखो एग्जाम्पल समझो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके फोटो लिखेंगे, अभी डायग्राम बना के लिखो। ये है V1, इसमें लूप बना हुआ है, V2, V3, V5, V4 और इसमें भी लूप बना रखा है, और ये V5 और ये V6 ये दिया है। इसकी कोटि बतानी सबकी पहले। देखो V1 की कोटि, V1 की बात करते हैं। देखो 1 2 3 4। V2 की कोटि, V2 की बात करते हैं। 1 2 3। V3 की बात करते हैं। V3 पे कोई कोर आ रही है क्या? नहीं आ रही, तो कोटि 0। V4 की देखो, V4 की 1 2 3। V5 की बात करें तो V5 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। कितनी आ रही है? 6 आ रही है। V5 की 6। V6 की बात करो, किसकी बात करें? V6 की। V6 पे देखो कितनी आ रही है? 1। क्या आ रही है? 1। अब देखो वियुक्त शीर्ष, जिसकी किसी शीर्ष की कोटि शून्य हो, V3 ये हो गया वियुक्त शीर्ष। उसके बाद निलंबित शीर्ष, निलंबित शीर्ष जिसमें किसी शीर्ष की कोटि 1 हो, ये हो गया निलंबित शीर्ष। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ये ग्राफ थ्योरी का स्टार्टिंग पोर्शन था, इसकी स्टार्टिंग डेफिनेशन कर ली। कल हम 1-2 थ्योरम करेंगे, फिर आगे इसको, इसकी डेफिनेशंस को और एग्जांपल्स को और थ्योरम्स को कंटिन्यू रखेंगे। इस क्लास में इतना ही।
धन्यवाद, थैंक यू। खूब पढ़ो, खूब लिखो, ठीक है, थैंक यू।